हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज अपना समकोण त्रिभुज की क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपने बेसिक बेसिक पढ़ लिया होगा। वैसे ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा हो तो क्लास देख लेना। वैसे कहा था मैंने पिछली क्लास में कि पढ़ गया ना। तो चलो लिखना समकोण त्रिभुज की क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति देखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। और यहां पर अगर कोई भी थीटा ले ले, मान लो ये थीटा है, तो उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। थीटा के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब, और ये जो भुजा होती है थीटा के संलग्न भुजा, ये होती है आधार। ये मैंने वैसे वैसे चीजें बता दी है। ट्रिग्नोमेट्री वाले अपना जो वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री वाला टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ाई है। ज्योमेट्री वाला टॉपिक जो था उसमें सारी चीजें बता दी मैंने। तो ये बेसिक बेसिक चीजें तो वहां बता दी थी। अगर नहीं देखी हो तो क्लास देख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसके बारे में मैंने बता दिया, तो ठीक है। अगर मान लो इसको ले लेते हैं, इसको ए से ले लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि ए बी बराबर बी है और बी सी बराबर ए है। तो ए बी बराबर बी है और बी सी बराबर ए है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वन बाई टू आधार, देखो आधार है ए, तो ए। ऊंचाई जो होगा वो लंब के बराबर होगा, यानी कि बी। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी। ये हो गया क्षेत्रफल। अब आती परिगत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त की त्रिज्या परिगत वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी कैपिटल आर बराबर कर्ण बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। कर्ण बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी। ये होती परिगत वृत्त की त्रिज्या। चलो इसको नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर ए प्लस बी माइनस कर्ण बाई 2। ए प्लस बी माइनस कर्ण बाई 2, यानी कि आधार प्लस लंब में से कर्ण को माइनस करना है और 2 का भाग देना है, तो किसके बराबर आ जाएगा? अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ जाएगा। चलो यहां तक नोट कर लिया। अब मान लो कि एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये ए बी और सी। अब ए बी सी समकोण त्रिभुज में से जो समकोण है यानी कि बी, वहां से एक लंब डाला गया कर्ण पर, और ये अगर पी बिंदु पर मिलता है, ये लंब है पी बिंदु पर मिल रहा है, बीपी लंब है एसी पर, बीपी लंब एसी, एसी यानी कि कर्ण। तो इस कंडीशन में बीपी बराबर
फर्स्ट लगाना बीपी बराबर बीपी स्क्वायर बराबर होगा एपी गुणा पीसी के। बीपी स्क्वायर बराबर एपी गुणा पीसी, ये क्या हो गया? सेकंड होगा ए बी स्क्वायर बराबर देखो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए से पी तक की दूरी ए पी गुणा ए से सी तक की दूरी ए सी। वैसे सेम होगा बी सी स्क्वायर, थर्ड बी सी स्क्वायर बराबर बी से सी तक बी सी स्क्वायर बराबर सी पी, सी से पी तक की दूरी गुणा सी से ए तक की दूरी सी ए। चलो इसको नोट करो, फिर आगे और लिखाते हैं। और एक और इसमें 4th नंबर पे बीपी बराबर ए बी अपॉन कर्ण। एक और होता है बीपी बराबर ए बी अपॉन कर्ण। बी से पी तक की डिस्टेंस बीपी बराबर ए बी, ए कौन सा? बी सी, ए और ये होगा बी, ए बी अपॉन कर्ण यानी कि बी सी गुणा ए बी अपॉन ए सी, इसके बराबर होगा। चलो ये 4 फॉर्मूलाज है। अगर इस तरह से डायग्राम हो, अगर कोई बीपी है वो लंब है कर्ण पर, समकोण से एक समकोण जो शीर्ष है उससे एक लंब डाला गया है, वो पी बिंदु पर मिलता है कर्ण पर। तो कर्ण पर जो मिलता है, तो इस कंडीशन में जो बीपी होगा लंब होगा बीपी के बराबर होगा एपी, ए से पी तक की दूरी, और पीसी, पी से सी तक की दूरी, और ए बी स्क्वायर ए से बी तक की डिस्टेंस है ए बी स्क्वायर। तो जिस शीर्ष है जो कर्ण वाला शीर्ष है वहां से देखना है, तो कर्ण पर जो ए बी है, अब ये कर्ण पर कौन से जो कर्ण है उसको जो भुजा ले रहे हैं वो कौन से बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु से देखना है। तो एपी और एसी के गुणनफल के बराबर होगा। फिर बी से सी तक की, तो सी देखो, सी से पी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। फिर बीपी बराबर होगा ए आधार गुणा लंब अपॉन कर्ण, तो ए बी गुणा अपॉन कर्ण के बराबर होगा। चलो इसको नोट करो। चलो स्टार लगा के लिखना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रमिति। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब है ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो लेकिन समद्विबाहु भी होना चाहिए। अगर मान लो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, ये एबीसी है, एबीसी, और कोण बी बराबर है 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में दो भुजाएं समान है। समद्विबाहु होने का मतलब दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के। देखो कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर के रूट के बराबर होता है कर्ण। तो अगर तो कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, तो कर्ण कभी भी क्या होता है? बराबर नहीं होता। तो नॉट इक्वल टू ए सी, तो कर्ण कभी बराबर नहीं होगा। या तो आधार और लंब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ए बी और बी सी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समद्विबाहु, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो इस कंडीशन में देखो क्षेत्रफल जो होगा, पहले समान भुजा लिख लेते हैं। समान भुजा यानी कि दोनों जो समान भुजाएं होगी, समान भुजा बराबर होगी कर्ण अपॉन √2, कर्ण यानी कि AC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगी। और क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 कर्ण स्क्वायर, और परिमाप बराबर होगा कर्ण गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 के बराबर होगा। तो ये नोट करो। देखो समान भुजा बराबर कर्ण अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 AC अपॉन 2 के बराबर, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 कर्ण स्क्वायर
के बराबर, और परिमाप होगा कर्ण गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 के बराबर। चलो नोट करो इसको। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। आज कुछ फॉर्मूलाज लिखाएं, कल कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर उसके अगली क्लास में और क्वेश्चंस करवाएंगे। तो ट्राइंगल वाला अपना टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहे और कुछ एक आध कॉन्सेप्ट रहे होंगे तो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे उसको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।